नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और निम्मी क्वेश्चन बैंक के पार्ट 4 के हम आज बात करेंगे। मैकेनिक डीजल के 40 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये वीडियो यूजफुल होने वाला है ITI स्टूडेंट के, चाहे वो डीजल मैकेनिक के हो या फिर MMV के या किसी भी ऑटोमोबाइल ट्रेड के। दूसरा, ये वीडियो जो है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे हो या किसी प्रकार का गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम जहां पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है, मतलब किस तरह के कूलिंग सिस्टम में जो है आपका कूलिंग जो रेट है वो आपका कम होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका एयर कूलिंग सिस्टम, क्योंकि एयर कूलिंग सिस्टम में हम फीन्स का यूज करते हैं जिससे यहाँ पर जो कूलिंग है वो थोड़ी रेट कम होती है, मतलब धीरे धीरे जो है इंजन को ठंडा करता है। ठीक है, तो इसका 91 का आंसर हो गया आपका एयर कूलिंग सिस्टम। दूसरा है कि आपका जो फोर्स फिक्स्ड इंजन कूलिंग सिस्टम है उसमें पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाता है, मतलब किस में आपका जो है उसका सर्कुलेशन किसके द्वारा जो है सर्कुलेशन आपका किया जाता है। अब हिंदी में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इंग्लिश में आप देखेंगे विच पार्ट इज फोर्स टू सर्कुलेट द वाटर इन फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम। तो आपका कौन चीज करता है, तो यहाँ पर आपका जो पंप होता है जिसे हम वाटर पंप कहते हैं, ये वाटर पंप जो है वो आपका क्या करता है, जो नीचे दिख रहा है वाटर पंप आपका इंजन के अंदर जो है कूलेंट का सर्कुलेशन जो है वो आपका करता है फोर्स फीड सिस्टम के अंदर। 93, विच पार्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर, मतलब वाटर पंप के अंदर जो पानी का लीकेज होता है उसको कौन रोकता है, तो दोस्तों उसको रोकता है आपका सील। ये जो वाटर सील रहती है वाटर पंप की, वो क्या करता है, इसको पानी के रिसाव को, लीकेज को रोकता है। 94, कूलिंग सिस्टम के अंदर जो वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें आपका पानी कहाँ रहता है, तो दोस्तों उसका जो पानी रहता है वो आपका रहता है रेडिएटर के लोअर टैंक में। ये आपका जो दिख रहा है ये रेडिएटर का जो लोअर टैंक है, इस लोअर टैंक के अंदर पानी जो है हमारा रहता है, तो इसे आंसर रहेगा रेडिएटर लोअर टैंक। 95, थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो आपका प्रेशराइज कूलिंग सिस्टम में, मतलब शीतलन प्रणाली के अंदर कूलिंग सिस्टम के अंदर थर्मोस्टेट कहाँ फिटेड होता है। थर्मोस्टेट आप सभी को पता होगा, थर्मोस्टेट का काम होता है इंजन के टेम्परेचर को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रहना। जब आपका इंजन स्टार्ट होता है उस टाइम थर्मोस्टेट वाल्व जो है आपका क्लोज कंडीशन में रहता है। जैसे आपका थर्मोस्टेट वाल्व जो है इंजन का टेम्परेचर जो ज़्यादा हो जाता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपका थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है और इंजन का जो कूलेंट है वो सर्कुलेशन होने चला जाता है रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर से ठंडा होकर फिर से सर्कुलेशन होता है। तो यह आपका कहाँ लगा रहता है, ये आपका लगा रहता है वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड का जो वाटर आउटलेट रहता है वहां पर आप क्या लगा रहता है, थर्मोस्टेट। ये आपका थर्मोस्टेट, इस तरह का थर्मोस्टेट आपको देखने को मिला होगा। 96, ये आपका क्या पार्ट है, ये हमारा है पूरा का रेडिएटर, और ये इसका ऊपर पार्ट क्या है, तो दोस्तों ये इसका अपर पार्ट है रेडिएटर कैप। ठीक है, तो इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा क्या रहा, रेडिएटर पूरा, और ये आपका रेडिएटर टैंक, रेडिएटर कैप। 97, ये आपका जो पूरा असेंबली है किस चीज़ की है और इसमें से एक्स क्या है, तो ये आपकी कंप्लीट असेंबली जो है वो आपकी है वाटर पंप की। और यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है, ये एक्स क्या है, ये आपका है वाटर पंप का इम्पेलर। ठीक है, ये इस जो आपको अंदर दिख रहा है ये इसका वाटर पंप का इम्पेलर है, जो क्या करता है, आपको फ्लो को जो है जनरेट करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट असेंबली जो है वो आपके वाटर पंप की है। 98, अभी 98 में आपका ये कंप्लीट सिस्टम क्या है, तो ये कंप्लीट सिस्टम पार्ट है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम का, और जिसमें एक्स है, एक्स क्या है आपका, एक्स है हमारा ऑयल पंप। ठीक है, तो ये एक्स आपका यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका ऑयल पंप है, जिसका काम होता है कि सम्प से ऑयल को लेकर आपके इंजन के अंदर सब ऑयल गैलरीज तक पहुंचाना ताकि इंजन के अंदर लुब्रिकेशन हो। 99, ये आपका ऑयल सिस्टम का पार्ट है लुब्रिकेशन सिस्टम का, और ये जो आपके ऑयल पंप से पहले जो लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑयल पंप स्टेनर। ये आपका क्या करता है कि ऑयल सम्प के अंदर ऑयल के साथ जो भी बड़े बड़े कोई एमरीज हैं या कोई गंदगी है, कोई डर्ट है, तो उसको क्या करता है यहाँ पर रोक लेता है। तो स्टेनर एक तरह से छन्नी है जो आपके लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो आपके सबसे नीचे पार्ट जो है आपके ऑयल सम के अंदर यही लगा रहती है। फिर आपका यहाँ पर ये पूरा पार्ट दिया होगा, उसमें पूछा है कि ये क्या है, तो दोस्तों ये आपका जो पार्ट है ये आपका है ऑयल फिल्टर, जो हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम में जो ऑयल है उसको क्या करता है, क्लीन करता है, जो भी बारीक जो गंदगी रहती है उसको भी पकड़े रहता है। तो ऑयल फिल्टर जो है आपका ये चीज इसमें बताई गई है। 101 क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट एक स्नेहक के क्या गुण होना चाहिए, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, सभी प्रकार के ऑपरेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, वो सभी तरह के ऑपरेटिंग कंडीशन पे वो शूट करनी चाहिए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका ऑयल विस्कोसिटी जो है बताई हुई है कि ऑयल विस्कोसिटी शुड बी इन ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब आपके जो कार्यकारी जो परिस्थिति है उसके अनुरूप आपके ऑयल की विस्कोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 101 का डी। 102 है कि किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में आपका अलग से सेपरेट ऑयल टैंक का उपयोग किया जाता है,
तो ये कौन सा है? तो ये हमारा जो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन है, इसमें क्या किया जाता है कि आपका अलग से एक तो ऑयल सम्प हो गया, उसके उस ऑयल सम्प से लेके एक दूसरे सम्प में पहुंचा जाता है और वहां से आपकी सप्लाई की जाती है। तो ड्राई सम्प के अंदर एक अलग से एक टैंक का उपयोग और किया जाता है। विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज इन टू स्ट्रोक इंजन? तो आपने पहले जो बाइक्स देखी थी टू स्ट्रोक, जैसे चाहे आपने यामा के RX 100 देखें या फिर आप बजाज का आपको चेतक स्कूटर देखें, तो उसमें किस प्रकार का यूज होता था? उसमें हम यूज करते हैं पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन, जिसे एक और नाम कहते हैं, इसे मिस्ट लुब्रिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ट लुब्रिकेशन। इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो पेट्रोल है उसी के साथ ऑयल का कुछ मात्रा इसमें डालकर टैंक में, फ्यूल टैंक में डाल जाती है, और वो जो फ्यूल के साथ आपको ऑयल जाके जहां पर भी इंजन के अंदर जो भी कंपोनेंट है वहां पर लुब्रिकेशन करता है। तो टू स्ट्रोक के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जिसका नाम पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन है। दूसरा आपके कई बार मिस्ट लुब्रिकेशन भी लिखा हुआ आ जाए तो आप उसको टिक करना है। 104, ये आपका पूरा लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम बताया हुआ है, और यहाँ पर जो एक्स को बताया हुआ है ये क्या चीज है? तो दोस्तों ये हमारा क्या है? ऑयल पंप। और पहले ही बता चुका हूँ ऑयल पंप का काम क्या होता है कि सम्प से ऑयल को पंप करना पूरे इंजन के अंदर ऑयल गैलरी के थ्रू। तो ये आपका ऑयल पंप हो गया। विच ड्राइव ऑयल पंप, मतलब कौन सा भाग आपके ऑयल पंप को चलाता है? तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, जो ऑयल पंप है वो ऑयल पंप किसके द्वारा चलता है? वो चलता है हमारी कैम्पशाफ्ट। कैम्पशाफ्ट के थ्रू ड्राइव मिलती है आपके ऑयल पंप को। फिर आपका क्वेश्चन है कि क्रैंकशाफ्ट का कौन सा हिस्सा क्रैंक पिन में, मतलब आपका जो ऑयल जो है क्रैंकशाफ्ट के अंदर क्रैंक पिन तक पहुंचाने वाला कौन सा चीज है? तो इसका आंसर आपका है क्रैंकशाफ्ट मेन जनरल। तो क्रैंकशाफ्ट मेन जनरल के थ्रू आपके क्रैंक पिन तक ऑयल जो है आपका पहुंचता है। फिर आपका पूछ रहा है कि विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प। तो ऑयल सम्प के थ्रू कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, वो हमारा क्या करेगा? पंप। ये देखिए आपका जो पंप है, ये ऑयल पंप जो है वो क्या करता है? सक्शन आपका क्रिएट करता है। जहां पे भी सक्शन वर्ड आ जाता है, चाहे वो कूलेंट के अंदर हो चाहे ऑयल के अंदर हो, तो सक्शन करने का काम होता है किसी भी प्रकार के पंप का। तो यहां पर ऑयल है तो ऑयल पंप हो जाएगा, कूलेंट के अंदर हम वाटर पंप, कूलेंट पंप कहते हैं। मेटल फिन्स आर प्रोवाइडेड इन द एयर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन में जो मेटल फिन्स है वो कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो आप सभी ने देखी होगी ये फिन्स जो है, ये फिन्स आपके कहाँ लगी हुई है? ये आपके सिलेंडर और सिलेंडर हेड जो है वहां पर हमारी क्या लगी रहती है? फिन्स आपकी लगी रहती है। तो ये इसका राइट आंसर है। ये आपकी फिन्स दिख रही है। फिन्स का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बाहर की जो हवा है वो हवा यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेगी और ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया मिलता है, जिससे इंजन का हीट ट्रांसफर जल्दी होता है और इंजन जो है जल्दी ठंडे होने में मदद करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? फिन्स का उपयोग करते हैं। अब पूछ रहा है कि आपका थर्मोसाइफन जो सिस्टम रहता है उसके अंदर, कूलिंग सिस्टम के अंदर आपका जो वाटर का सर्कुलेशन होता है कैसे रहता है? तो दोस्तों जो थर्मोसाइफन सिस्टम है इसके अंदर जो कूलेंट का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है? बाई डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। यहाँ पर जो ठंडे और गर्म पानी जो है उसके डेंसिटी, घनत्व के डिफरेंस से आपका क्या होता है? वाटर सर्कुलेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो 110 का आपका आंसर हो गया। हॉट एंड गर्म और ठंडे पानी के डेंसिटी डिफरेंस है, ये आपका आएगा थर्मोसाइफन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फिर आपका आता है कि अगर थर्मोसाइफन सिस्टम में पानी का लेवल आपका कम पड़ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? आपका सर्कुलेशन जो है वो आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसी कारण से थर्मोसाइफन सिस्टम की जगह क्या आया? हमारा फोर्स फीड सिस्टम, हम वाटर पंप जो है लेकर आए। क्योंकि थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या, अगर आपका कूलेंट का लेवल कम हो गया तो आपका सर्कुलेशन जो है पूरा इंजन के अंदर बंद हो जाएगा, जिससे आपका इंजन हीटअप हो जाता है और इंजन के सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 111, वाटर पंप जो है वो आपका पंप सर्कुलेशन जो कूलिंग सिस्टम उसमें यूज करते हैं, तो किसके द्वारा वो आपका ड्राइव लेता है? तो आप सभी ने देखा होगा वाटर पंप जो है हमारा किसके द्वारा ड्राइव लेता है? बेल्ट द्वारा ड्राइव लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट वाल्व कब ओपन होता है? मैंने पहले ही बताया कि थर्मोस्टेट वाल्व कब ओपन होता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंजन पे। आपको ये नहीं कहना है कि जब इंजन का हाई टेम्परेचर होता है, ये आंसर आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि न तो हमारे इंजन का टेम्परेचर हाई चाहिए ना हमें लो चाहिए, हमें एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है उस पर आपका इंजन चलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा थर्मोस्टेट वाल्व कब ओपन होगा? ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर। 113 का पूछ रहा है कि रेडिएटर को रिमूव करने का क्या प्रोसेस है? उसमें आप पानी डालेंगे, उसके ऊपर तुम टॉप वाटर को जो उसको कनेक्ट करेंगे, फिर आप बॉटम वाटर को कनेक्ट करेंगे। तो भैया आप रेडिएटर हटा रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले उसके कनेक्शन जो है वो क्या करोगे? आप हटाओगे। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। तो पहला वाला तो ही नहीं भाई, रेडिएटर निकाल रहे हो और पानी डालो, ये कौन सी बेवकूफी वाला आदमी होगा जो काम करेगा? तो इसका बी आंसर जो है सही है, डिस्कनेक्ट ऑल कनेक्शन विद रेडिएटर। अब आता है आपका 114 क्वेश्चन कि जो रेडिएटर है उसकी सफाई विधि का नाम क्या है? तो रेडिएटर की सफाई विधि का नाम है आपका रिवर्स फ्लशिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है? रेडिएटर को निकालकर रेडिएटर का एक साइड जो है क्लोज करके इसके अंदर एक एजेंट डाला जाता है और उसको कुछ समय तक रखा जाता है, जिसके कारण इसके अंदर जितनी भी आपकी स्केलिंग हुई हुई है, मतलब जिसके अंदर जो भी आपका स्केल जमा हो गया, जो भी आप देखते हैं ना रेडिएटर के अंदर कई सारे जंग लग जाते हैं, वो सब जमा हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? हम नीचे से यहाँ से हाई प्रेशर जो गन रहती है उसके तरह पानी का प्रेशर
भेजते हैं, जिससे जितने भी आपके इसके अंदर जो जमा स्केलिंग है, जो भी आपके जमा हो गया, वो सब आपके ऊपर वाले हाउस वाइज से निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स फ्लशिंग। ठीक है, तो ये आपका मेथड जो है आपका रिवर्स फ्लशिंग। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा रेडिएटर को किस विधि द्वारा क्लीन किया जाता है, तो रिवर्स फ्लशिंग द्वारा क्लीन किया जाता है। अब आपका 115वां क्वेश्चन है कि रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग विधि का उपयोग किया जाता है, इसके साथ क्या आप जो मैंने बताया ना क्या यूज किया जाता है, तो इसके अंदर क्या फ्लशिंग वाटर विद एयर गन प्रेशर, एयर गन प्रेशर के साथ हम क्या करते हैं, पानी को हम भेजते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि ऑयल कूलर कहाँ फिटेड होता है इंजन के अंदर। अब आपको बता दूं ऑयल कूलर क्या होता है। ऑयल कूलर इंजन के अंदर आपका इस तरह का एक कंपोनेंट रहता है, जिसका काम होता है कि जो आपका इंजन ऑयल है उसको ठंडा करना, क्योंकि जैसे ही आपके ऑयल की टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है वो डाउन हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका ये ऑयल कूलर होता है। इस ऑयल कूलर में एक साइड आपका कूलेंट चलता है, एक साइड आपका ऑयल चलेगा, दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो कूलेंट जो है वो आपका ऑयल से ठंडा है, तो कूलेंट जो है ऑयल की जो हीट है वो अपने साथ लेके हीट ट्रांसफर करता है, तो इस तरह से आपका ऑयल का टेम्परेचर जो है वो आपका कम किया जाता है। तो आपका ऑयल कूलर जो है वो आपका कहाँ लगा रहता है, इंजन ब्लॉक में। आप देखें इंजन ब्लॉक के अंदर आपका जो ऑयल कूलर जो लगा रहता है, यहाँ पे अलग से सेपरेट लगाया गया, बाकी इंजन ब्लॉक पे आपका छोटा सा ऑयल कूलर आपको दिख जाता है। 117वां, लुब्रिकेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लुब्रिकेंट का मुख्य उद्देश्य आपका होता है फ्रिक्शन को कम करना। आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य को फ्रिक्शन कम करना, बाकी दूसरा काम उसका क्लीनिंग करना भी है, आपका टेम्परेचर डाउन करना भी है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है सफाई भी करना है, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो पर मेन जो पर्पज है उसका आपका है फ्रिक्शन को कम करना। फिर आपका है कि विच इज रिलेटेड टू लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपका क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या चीज़ है दिया हुआ है कि प्रोवाइड ए कुशनिंग इफेक्ट ऑयल फिल्टर, इंक्रीज द वियर एंड टियर। इंक्रीज तो क्यों करेगा भैया, ब्लो बाई गैसेज को करेगा ये सब। तो इसका राइट आंसर क्या है, मिनिमाइज द वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट, जो भी चीज़ आपके मूविंग हो रही है उसका वियर टियर कम करना। 119वां क्वेश्चन है कि आपके वाटर पैसेज इंजन ब्लॉक के अंदर मैंने बताया कि आपके कूलेंट को सर्कुलेशन के लिए कई सारे वाटर पैसेज होते हैं, मतलब रास्ते होते हैं पानी के जाने के लिए, उसको आपको क्लीनिंग करना है। मतलब उसको कई बार उनमें ज़्यादा स्केलिंग हो जाती है, जम जाता है, तो हम क्या करते हैं वाटर सोलवेंट, एक पानी के साथ एक सोलवेंट डाल के उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे जितने भी वो रास्ते हैं उसके अंदर जो भी आपके ब्लॉकेज है वो सब आपके ओपन हो जाते हैं। फिर आपका है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक खराब रेडिएटर जो ट्यूब्स रहती है उसको हम कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पे आंसर से पता लग जाएगा आपको, चेक विद कंप्यूटर। भैया क्या बात कर रहा है, कंप्यूटर से कैसे चेक करेंगे, बोर्ड डायल गेज, उसका क्या काम है यहाँ पे, हम क्या उसका तो वियरनेस चेक कर रहे हैं। फिर आपका है चेक विद स्पेशल टूल्स, और लास्ट आंसर क्या है, चेक विजुअली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, चेक विजुअली। हम आंखों से क्या करेंगे, जाकर देखेंगे कि रेडिएटर की ट्यूब डैमेज है कि नहीं है। तो ये इसका आंसर, ये सिंपल कॉमन सेंस का, इसके लिए कोई पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। 121, टर्बो चार्जर आपका कहाँ माउंटेड होता है। तो टर्बो चार्जर आपका कहाँ माउंटेड रहता है, तो टर्बो चार्जर दोस्तों जो है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे आपका माउंटेड रहता है। टर्बो चार्जर का काम क्या होता है, ये एग्जॉस्ट एनर्जी जो है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उससे इसका जो टर्बाइन व्हील टकराता है, और ये कॉमन शाफ्ट द्वारा एक कंप्रेशर व्हील से कनेक्टेड होता है जो हमारे इंटेक साइड रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है इंजन के अंदर लाने में ये आपका टर्बो चार्जर जो है आपका उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, 122वां क्वेश्चन है, ये आपका मफलर है। इस मफलर का नाम क्या है, मफलर का कार्य क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेज है उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर उस कंडीशन में इसको बाहर डायरेक्टली रिलीज कर दिया तो ये क्या करता है, उसकी वजह से आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मफलर का काम होता है उस आवाज़ को क्या करना, कम करना। तो ये आपका किस टाइप का मफलर है, ये आपका है रिवर्स फ्लो मफलर। ठीक है, ये आपके टर्बो चार्जर्स की पिक्स थे जो यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये टर्बो चार्जर पिक्स हो गया। फिर आपका यहाँ पर एक इस तरह का मफलर पूछ रहा है, तो वहां पर आपका था रिवर्स का, और यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रेट फ्लो। देखो यहाँ से जो गैसेज है वो डायरेक्टली आपको निकल जाती है। फिर 124 है, ये किस प्रकार का मफलर है, तो ये हमारा है बैफल टाइप का। बैफल किसको कहते हैं, ये चीज़ को, ये जो आपके लगी है उसको बैफल कहते हैं। तो गैसेज जो यहाँ से टकराती है फिर ऐसे मूवमेंट करती है, तो ये बैफल। तो 3 टाइप के आपके मफलर्स हैं, पहला आपका रिवर्स फ्लो, सेकेंड आपका स्ट्रेट फ्लो, और थर्ड आपका बैफल टाइप। तो ये 3 तरह के मफलर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आपका यहाँ पर आ गया कि ये वाला जो कंप्लीट चीज़ है ये क्या है, टर्बो चार्जर। इसमें ये एक्स क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या है आपकी, ये एक्स है आपकी टरबाइन व्हील। ठीक है, टरबाइन यूनिट जो है इसमें आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो यहाँ से टकराती है, और ये कॉमन शाफ्ट द्वारा कनेक्टेड है, और ये जो है आपका कंप्रेसर व्हील ये आपका घूमता है, जिससे बाहर से ज़्यादा हवा जो इंजन के अंदर खींची जाती है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ले आपका ये एक्स क्या है, तो ये आपका क्या हो गया 126 का, ये हो गया आपका कंप्रेसर यूनिट। ठीक है, तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन जो आपको आएंगे, और यहाँ देखिए ये पूरा उसको बता दिया आपको मैंने, ये जो चीज़ है यहाँ पे टरबाइन जो एग्जॉस्ट गैसेज वहाँ से टकराती हुई निकलती है कॉमन शाफ्ट द्वारा, और यहाँ से पहुँचता है। और ये जो आपका सिस्टम दिख रहा है
जहां पर आपका ये पॉइंटर है, ये आपका क्या होता है, वेस्ट गैस मैकेनिज्म है। जब आपके प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बूस्ट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम इसके क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जो एग्जॉस्ट गैस बिना आपके टरबाइन व्हील के टकराए निकल जाती है, जिससे आपका जो टर्बोचार्जर है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। आपको बता दो टर्बोचार्जर जो है आपका 1,20,000 से 1,50,000 आरपीएम पर घूमता है। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गए डाउट। फिर 127 है कि इंटेक मैनिफोल्ड को जो बनाते हैं उसमें जनरली किसका यूज किया जाता है, उसमें आपका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम एलॉय का। अब यहां पर ये हो गया आपका 127। 128 का आंसर देखते हैं कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आपका किसका किया जाता है, कास्ट आयरन। तो यहां पर आपको सोच में आ जाएगा यार एक साइड हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, एक साइड कास्ट आयरन यूज कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो इनलेट मैनिफोल्ड है वहां पर आपकी आती है मॉइस्चर एयर, मतलब बाहर की जो हवा आ रही है उस हवा को हम लेते हैं। उस हवा के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो उसकी वजह से अगर आप कास्ट आयरन का यूज करेंगे तो वो कास्ट आयरन क्या करेगा, जल्दी जल्दी रस्ट पकड़ लेगा ऑक्सीडेशन के कारण, जिसकी वजह से वहां से रस्टिंग होगी और इंजन के अंदर आपका जो रस्ट है वो आपका जाना लग जाए, जिससे आपके आने वाले समय में इंजन खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर एल्यूमिनियम एलॉय का यूज करते हैं। और ये आपका एल्यूमिनियम आपको मिलेगा ट्रक्स में, बसेस में, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके इंजन के अंदर। बट आजकल आपको कार्स जो है उनमें आपका क्या मिलता है, आपको प्लास्टिक जो है उसका आपका देखने को मिलेगा। वहीं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या है कि यहाँ पर मॉइस्चर एयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा है, तो जली हुई गैसेस आ रही है। उसका हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे मॉइस्चर का तो नामो निशान नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करना। नेम द ड्राइव ऑफ टर्बोचार्जर, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि टर्बोचार्जर जो है वो किससे ड्राइव करती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूरा इसका जो कंप्लीट सेटअप है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जली हुई गैस है, इंजन से जली हुई गैस यहाँ से निकल रही है और इसको आपके जो क्या कर रही है वो सर्कुलेशन कर रही है, इसको घुमा रही है और यहाँ से कंपाउंड चार्ज। तो किससे तरह चलता है, वो आपका चलता है एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर द्वारा। तो सी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। फिर 130 क्वेश्चन है कि आपका जो ड्राई टाइप के एयर क्लीनर रहते हैं उनमें किस प्रकार का फिल्टर एलिमेंट यूज करते हैं। तो उसमें हमारा जो पेपर टाइप का जो फिल्टर एलिमेंट है उसे हम यूज करते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह गंदा हो गया, इसे हम चेंज करते हैं। और इस तरह के पेपर टाइप फिल्टर को आपको एयर से क्लीन नहीं करना है, इसको आप डायरेक्टली रिप्लेस ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 130 क्वेश्चन जो है यहां तक हमने कवर किए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट हमने 90 से लेकर 130 जो क्वेश्चन है वो आपके कवर किए, 191 से लेके 130 तक। अगर आपको किसी प्रकार कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। और आज के वीडियो को करते हैं यही, मिलते हैं जल्दी एक और नए पार्ट के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।